मंगल भवन अमंगल हारी। जय जय सीताराम प्रभु सो दशरथी अजीर बिहारी। कह दो राधे श्याम पवन सुत धरो तुम्हारा प्यार। और शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय। परमपिता परमात्मा के इस प्रांगण में मौजूद परम प्रिय भक्त। भक्त दो प्रकार के होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है जिस पर परमात्मा की कृपा ना हो। है कोई ऐसा व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति संसार में कोई नहीं है जिस पर परमात्मा की कृपा न हो। लेकिन जो परमात्मा से जुड़े हुए, माने कि जिनके संबंध ठीक से परमात्मा से, जैसे कि आपके संबंध परमात्मा से ठीक से लगे हुए, तो समझ लीजिए आपके ऊपर कैसी कृपा है, परमात्मा की असीम कृपा। तो यहाँ मौजूद सभी भक्तजन परमपिता परमात्मा के परम प्रिय भक्तों के शिव चरणों में मेरा है जय श्री राम। समझाया कि भरत जी शोक करने के योग्य नहीं है। क्यों? चक्रवर्ती राजा भरत जी शोक करने के योग्य। भरत, तुमने उनके लिए शोक कर रहे हो, उनके लिए शोक करने की बात नहीं है। और समझाया आगे, हे मुनिवर प्रबल, माने कि ऐसी बात है, ऐसे उनके लिए शोक किया जाए, ऐसे राजा के लिए शोक किया जाए। अरे शोक तो उनके लिए किया जाता है जो शोक करने के योग्य होते हैं। और विधाता ने जो कार्य किया है ना, वो बिल्कुल ठीक किया है, उसमें कोई आक्षेप नहीं कर सकता। और ये भी कार्य ऐसी वैसी बात नहीं है। स्वयं श्री राम जी ने अपने लिए वनवास माता से मांगा था और कहा था, माता तुम मेरे लिए कितना बड़ा त्याग कर सकती हो। कैकेयी माँ ने कहा, भरत श्याम जो तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए वो त्याग कर दूंगी। कि क्या कर दोगे? कि तुम्हारे लिए मैं संसार को भी त्याग सकती हूँ। कि नहीं माँ, संसार को नहीं, अगर मैं जो चीज तुमसे मांगना चाहता हूँ ना माता, उसमें बड़ी हानि होगी तुम्हारी। कि क्या हानि होगी पुत्र? अगर जितनी भी हानि होगी वो भी मुझे स्वीकार है ठीक से। सर्वप्रथम हानि होगी तुम्हारी माता, तुम विधवा हो जाओगी। जो मैं मांगने जा रहा हूं ना, उस वचन को अगर मैं मांगूंगा ना, तो माता तुम विधवा हो जाओगी। माता कैकेयी ने बड़े मुस्कुरा कर कहा भरत से, भरत मांग लो, राम मांग लो। अगर मैं विधवा हो जाऊंगी ना, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं अपने पुत्र के लिए अगर विधवा भी हो जाऊंगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दूसरा प्रश्न मांगा, है माता तुम्हारा पुत्र भरत तुमसे मां कहने के लिए राजी नहीं होगा, माने कि मुझे त्याग देगा तुम्हें। हे राम, तुम्हारे लिए मुझे वो भी प्रिय है, मैं वो भी त्याग दूंगी। अगर मेरा पुत्र भरत मुझसे राम नहीं माता नहीं कहेगा ना, तो मुझे वो भी कि तीसरा माता उसे भी सुनो, सारा समाज तुम्हें त्याग देगा। हे पुत्र तुम्हारे लिए मुझे वो भी स्वीकार है। माने कि किसी की पुत्री का नाम कैकेयी है, कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता। माने कि समाज ने भी तिरस्कार कर दिया। तो माँ तुम मेरे लिए अगर मांगो ना, तो मेरे लिए वनवास मांगना और अपने पुत्र भरत के लिए तुम राजगद्दी मांग लेना। माता अगर ऐसा तुम कर दोगी ना, तो जिस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है ना, मैं अवतरित हुआ हूं, मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। कि हे राम तुम्हारे लिए वो भी मैं कार्य करने के लिए तैयार हूं। ऐसी माँ होनी चाहिए। ऐसी थी माता कैकेयी, जिनके लिए हम बहुत बड़ा दोष लगाते हैं। माता कैकेयी दोष लगाने के योग्य नहीं थी, इसलिए कहा है भरत तुम किनके लिए शोक कर रहे हो। मैं शर्मा जी क्षमा चाहता हूँ, मेरी गलती हो गई, ज्यादा बोल गया। कोई क्षमा चाहते हुए तो समझाया कि राम तुम्हारे पिता शोक करने योग्य नहीं है। और कैसे हमारे शर्मा जी बताएंगे आप। असी विचार के देव दोषु और व्यर्थ का
कहे पर कीजे रोसू रामा हरे राधे श्याम। तो वयर कहे मन माही सोच जोग दशरथ नपनाही। जोशिया राम ही रामा लाल ने तो धीरे बंधाए दे कहाँ पे गए रे बेटा राज रे रे दुलारे माँ के बेटा अखियन के तारे। अरे दिल धीरे बंधाए जा अरे बेटा धीरे बंधाए जा कहाँ पे गए रे मेरे तारा। और कहा हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधान। ये विधाता के हाथ की बात है भरत, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये जो विधाता ने कर दिया रच दिया है ना उसे कोई टाल नहीं सकता, माने कि मिट भी नहीं सकता, इसलिए वो सो करने योगी भी नहीं है। और ऐसा विचार कर अपने मन में सोचिए ना, अगर जो कार्य हुआ है ना, अगर प्रभु श्री राम जी को वनवास हुआ है ना, क्या वो सही है या गलत? ऐसा अपने मन में थोड़ा विचार करिए। और बेअर्थ में जो तुम्हारे मन में गिलानी है ना, हे तात हे भैया उस गिलानी को निकाल दीजिए, माने कि अपने मन के संदेह को दूर कर दीजिए और विचार ठीक से करो। हे तात तुम्हारे पिता दशरथ जी शोक करने योग्य नहीं है, क्यों कि विधाता की बनाई हुई चीज को विधाता के जो विधाता ने बना दिया ना उसे कोई नहीं मेट सकता, इसलिए ये विधाता का नियम है। और क्या बताया आगे? सोचिए विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लीना राम रे। सोचिए नृपत जो मीन जाना जय जय सीता राम हरे। यही प्रजा प्रिय प्राण समाना राम भजो सिया राम हरे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजरु बिहारी राम हरे। सजनों तो यहाँ होता है भक्त लोगों, आज पिता दशरथ का मासा देहांत भी हो गया। भरत ननिहाल थे, एक बात कर रहे थे माता के, कैसे क्या कर रहे थे माँ साहब? जय हो। मैया तेने कहा ठानीरी मन में मैया। सजनों आज माता से बेटा नहीं बोलता है, सजनों पिता से एक बेटा नहीं बोलता है। और यहाँ राम 14 वर्ष में जो गए थे ना, तो फिर माता कौशल्या से लगा रही थी, बेटा तुम 14 साल के बाद आओगे। इस योग में पिता दशरथ देहांत हो गया। सज्जनों बात यह है, आज पिता बेटा से नहीं बोलता है, बेटा माँ से नहीं बोलता है। कितनी सुंदर बात बताई है। जय हो शर्मा जी। मैया री तेरी कहा ठानीरी मन में। अरे काई माँ का बेटा 4 दिन पहले हाहाकार मचा देती है। राम सिया भेज दाहेरी बनों में। क्या बात है। संगीत कलाकार मुकेश कुमार निवासी तुर्जपुर आवास। हटीली तेने कहा ठानीरी मन में। राम सिया भेज दाहेरी
शर्म तो ही नेक न आई, तेने भारी कुमति कमाई मैया। ममता तेने कहा कमाई मैया, माँ की ममता तेने कहा कमाई, तेने एक क्षण में राम सिया तेरे दायरी बनो में, हथेली तेने कहा ठानी बनो में, राम सिया तेरे दायरी बनो में मैया। तुमने ये बता मांगे भैया, कुछ विचार नहीं दिया। और क्या करें, छोड़ दिए रे तूने भाग्य हमारे भैया, रघुवंशी पे तेने संकट टारे, पूज्य पिताजी आज सुरग सिधारे, पूज्य पिताजी आज सुरग सिधारे, जहर तेरे मन में राम सिया तेज दायरी बन में मैया, तेने कहा ठानी मन में राम सिया तेज दायरी बन में मैया। क्या बात है, संगीत कलाकार निवासी मुकेश कुमार उच्च प्रवाह। गोरे राघवेंद्र भगवान की, ओ शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की। ये परमात्मा की कृपा है इनके ऊपर, है इतनी बड़ी सभा में और कोई देखो कूद के मैदान में नहीं आ सकता कोई भी, वही आते हैं जिन पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। और समझाया हे भैया भरत हितात, वह ब्राह्मण शोक करने योग्य। कौन सा ब्राह्मण शोक करने योग्य? जो वेद के बारे में जानता ही नहीं हो, जिसको वेद के बारे में बिल्कुल जानकारी न हो, माने कि बिल्कुल फीका हो, वो ब्राह्मण भी शोक करने योग्य। और अपने धर्म को छोड़ करके, माने अपने कार्यों को छोड़ करके ब्राह्मण अन्य बुरा कार्य करने लग जाए, वो ब्राह्मण भी शोक करने के योग्य है। हे भरत, इसलिए तुम्हारे पिता तो बहुत ऊंची बात है, चक्रवर्ती राजा दशरथ जी वो शोक करने योग्य। हे भरत, वो शोक करने योग्य नहीं है। और हे भरत सुनो, उनके लिए हमें शोक करना चाहिए। जो ब्राह्मण अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्मों पर चलते हैं, उनका हमें शोक करना चाहिए। शर्मा जी और आगे सोचिए कृपण बनु बानु, और राम कथा सुन पार्वती, जो ने अतिश भगत सुजानो कहते राष्ट्रपति। हरिहर 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 बोल रे भाई, हरिहर बोल रे भाई, और कर्म ले गुनाह मिटे करो चेला को चतुराई, और कर्म ले गुनाह मिटे करो चेला को चतुराई।
मेरा सभी से निवेदन है, शर्मा जी के लिए एक बार तालियां हो जाए। बहुत सुंदरता के साथ में रिस्पॉन्स कराया और बताया वो राजा शोक करने योग्य। कौन सा राजा शोक करने योग्य? जो अपनी प्रजा को ठीक से संभाल के ना रखे, वो भी राजा शोक करने योग्य। माने कि जो अपनी प्रजा से प्यार ना करता हो, वो भी राजा शोक करने योग्य। हे भरत, तुम्हारे पिता शोक करने योग्य नहीं थे। और हे भरत सुनो, वो वैश्य शोक करने योग्य। कौन सा वैश्य? जिसके पास धन हो और धन होने के बाद में किसी की मदद ना करे, तो वो भी शोक करने योग्य। इसलिए तुम्हारे पिता तो बहुत श्रेष्ठ थे। और हे भरत, ठीक से अतिथि का स्वागत ना करे, सम्मान ना करे, वो व्यक्ति शोक करने योग्य। और अपने भोग में लगा रहे, माने कि दूसरे को समझे ही ना, वो भी शोक करने योग्य। शिव जी कहते हैं, हे उमा, भरत को सभी ने समझाया, लेकिन भरत ने एक ही बात अपने मन में रखी है कि मेरी मां ने मेरे लिए मेरे प्रिय भाई श्री राम जी को वनवास दिलवा दिया। अगर मैं ना होता तो मेरे भाई भरत श्री राम को वनवास नहीं होता। तो उसलिए सभी समझा रहे हैं भरत जी को, हे भरत, तुम शोक मत करो, अपने मन में जो गिलानी है ना, उसे त्याग दो। और क्या समझा रहे हैं आगे शंकर भगवान कहते हैं, बोलिए शंकर भगवान सुनो। जय। दुख तो इस बात का है व्यास जी, जिसके पास जो चीज न हो, कीमत तो उसकी पूछ करके देखना सज्जनों। जिसके पास मां ना हो तो मां की कीमत पूछना, पिता ना हो तो पिता की पूछना, जिस बहन के भाई ना हो तो भात पे पूछना सज्जनों। और भाई के लिए अगर बहन ना हो तो रक्षाबंधन में पूछना। भरत ये कह रहे हैं कि भाई से कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, भाई भाई को मार देता सज्जनों। अब भरत रो रहे हैं यहाँ पर, कह रहे भैया तुम कहाँ चले गए? ऐसा लगता है जिसके भाई मर जाता है, समझ लो पूजा टूट जाती है सज्जनों। मैं तो यही कहता हूँ, मासा भाई से भाई का लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और कैसे रो रहे हैं मासा? कि वन जाने वाले ओ भैया, जय हो शर्मा जी, तुम लौटी के घर को आ जाओ भैया। यदि समझो जहां तक आवाज जा रही हो, कथा सुनने के बाद कभी भाई से भाई लड़ाई नहीं करना। जाने वाले ओ भैया, तुम लौट के घर को आ जाओ। ये भरत रात तुम्हें देर रहा, जरा धीरज तो बंधी आ जाओ भैया। आते आए भाई भाई संपत्ति के लिए भाई उठा देना है। ये जुल्म किया मेरी मैया ने, जो तुमको बन को भेज दिया भैया। ये जुल्म किया मेरी मैया ने, जो तुमको बन को भेज दिया। किस मुख से कहूँ अरे ओ भैया, जरा धीरज तो बंधिया जाओ भैया। अरे भैया, अरे बिना तुम्हारे ओ भैया, ये अयोध्या सूनी सूनी है। किस मुख से कहूँ अरे ओ भैया, भैया किसी मुख से कहूँ अरे ओ भैया, जरा सूरत तो दिखला जाओ जाने वाले ओ भैया, जरा लौट के घर को आ
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय जय हो। बोलो श्रवण रामचंद्र की जय हो। एक बार जोरदार तालियां व्यास भगवानों के लिए। बहुत सुंदर प्रसंग का रसाघोर कराया। समय की बाध्यता को देखते हुए इस चौपाई का अनुवाद आदरणीय राघव जी और अगले वक्ता अपना नाम का श्रवण करेंगे। इस अनुवाद के बाद श्रीमान श्री मास्टर जीतू राघव